गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक अपन ने ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने नोटिसेस थे उनको कंप्लीट किया था, जिसमें कि फर्स्ट था कैंप पे ऑर्गेनाइजेशन का यदि इंफॉर्मेशन आपको नोटिस के थ्रू देनी हो तो किस प्रकार से देते हैं। सेकंड हमने किया था कि यदि कोई कैंप वगैरह हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम किस तरीके से एक नोटिस है वो जारी करते हैं स्कूल में इंफॉर्मेशन के लिए। सेकंड अपन ने किया था टूर्नामेंट के लिए कि कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे दें। थर्ड अपन ने किया था जब कोई डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन हो तो उसको ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन कैसे दें। और फोर्थ अपन ने किया था कि जब कोई एजुकेशनल टूर, हिस्टोरिकल टूर इनको ऑर्गेनाइज करें तो उनकी एक नोटिस के थ्रू किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन दें। ये अब तक हम नोटिस में कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो अपना नोटिस होगा वो नोटिस आएगा जब लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू की जाती हैं स्टूडेंट्स को। तो एग्ज़ाम जब होती है उससे पहले लाइब्रेरियन उन बुक्स को वापस चाहता है, रिटर्न करवाना चाहता है स्टूडेंट्स से, तभी उनको परमिशन लेटर वगैरह एग्जाम के लिए इश्यू किए जाते हैं। तो उसके लिए किस तरीके से वो लाइब्रेरियन नोटिस लिखेगा। तो क्वेश्चन देखो इसके लिए किस तरीके से आता है। क्वेश्चन आता है यू आर आदित्य द लाइब्रेरियन of your school, write a notice informing the students to return the library books before the commencement of annual एग्जामिनेशंस। तो ये क्वेश्चन आता है कि यू आर आदित्य द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। कि आपका नाम आदित्य है, आप आपकी स्कूल के लाइब्रेरियन हैं, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि एनुअल एग्जामिनेशन के कमेंसमेंट क्या होता है, बिगिनिंग होती है। कि जो एनुअल एग्जामिनेशन है उनके शुरू होने से पहले वो लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो वापस लौटाएं। वो वापस स्टूडेंट्स को कहना है कि आप लाइब्रेरी में वापस सबमिट करवाएं उनको, जिससे कि आपको परमिशन लेटर है वो इश्यू किए जा सकें। ये क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट जो अपना नोटिस का है। तो अब नोटिस लिखेंगे कैसे, उसके लिए देखिए सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना होगा, उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना होगा जो जारी करता है नोटिस। तो आपको क्वेश्चन में नाम दिया हुआ नहीं दिया हुआ है तो आपको आपकी स्कूल का नाम लिखना होता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने लिखा संस्कार साइंस एकेडमी गुढ़ागोड़ जी। संस्कार साइंस एकेडमी गुढ़ागोड़ जी, ये आपने स्कूल का नाम लिख लिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको बताई थी कि कैपिटल लेटर में क्या लिखना होता है, नोटिस। तो आपने कैपिटल लेटर में नोटिस लिखा, इसे अंडरलाइन किया। फिर आप उसको कब जारी कर रहे हो नोटिस को, वो डेट दी जाती है। तो डेट आज की जब हम डालें तो जून 16, 2021 ये डेट आपने लिख दी। उसके बाद मैंने कहा था टाइटल दिया जाता है, तो टाइटल क्वेश्चन में होता है
तो आपने लिखा टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स। टाइटल क्या होगा? टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, कि लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं, लाइब्रेरी की जो किताबें हैं, उनको वापस आपको लौटानी है। तो उसके लिए आप किस तरीके से इसे लिखेंगे? ये रहा इसका ओपनिंग पार्ट। जब भी किसी नोटिस को लिखते हैं तो उसको ओपन कैसे करते हैं? आपने अब तक देखा है, हम 5 एग्जाम्पल्स कर भी चुके हैं। और शुरू में आपको मैंने फॉर्मेट में बताया था कि सर्वप्रथम हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें संस्कार साइंस एकेडमी गुढ़ागोड़जी मीन्स इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना होता है। सेकेंड स्टेप में हमें नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना होता है। थर्ड स्टेप में हमें डेट लिखनी होती है नोटिस इश्यू करने की। और फोर्थ स्टेप हमें वो टाइटल लिखना होगा जिसके लिए हम नोटिस लिख रहे हैं। फिर आएगा इसका बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट कैसे लिखोगे वो देखो। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that they should return the library books before the commencement of annual exams, before the commencement of annual exams, that is 25th June 2021। क्या रहा क्वेश्चन? ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है दैट दे शुड रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, कि उन्हें अपनी लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो वापस लौटानी है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनुअल एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स के शुरू होने से पहले पहले, दैट इज 25 जून 2021, जो कि कब से शुरू हो रही है एग्जाम्स, कमेंसमेंट कब से हो रहा है एग्जाम्स का? 25 जून से। अब ये तो था कि हम सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं। मेन इन्फॉर्मेशन क्या देना चाहते हो आप स्टूडेंट्स को? कि आपको अपनी लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो वापस जमा करवानी है। लाइब्रेरी से जो बुक्स आपने ली वो 25 जून से पहले पहले वापस रिटर्न करनी है। एनुअल एग्जाम आपकी 25 से होने वाली है, ये आपने इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन और हम क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए कि ये एनुअल एग्जाम की जगह आता बोर्ड एग्जामिनेशंस के कमेंसमेंट से पहले, तो आप क्या लिखते हैं? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन 10th 12th की होती है, तो आप 10th और 12th है उनको यहाँ डिस्क्राइब करते कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th आर। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि वैसा आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसमें क्या लिखना होगा आपको, उसे देखिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या रहेंगी, विद्यार्थियों को हम क्या बताएंगे? तो उसके लिए क्या होगा? अदरवाइज द स्टूडेंट्स won't be issued admit cards for annual examinations।
यदि ऐसा नहीं किया स्टूडेंट्स ने तो अदरवाइज द स्टूडेंट्स वॉन्ट बी इश्यूड एडमिट कार्ड्स, विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड हैं वो इश्यू नहीं किए जाएंगे फॉर एनुअल एग्जामिनेशंस, वार्षिक परीक्षाओं के लिए। तो जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी, जो एनुअल एग्जाम्स होंगे, उनके लिए स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। दे themselves will be responsible for it, वे स्वयं इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। मीन्स यदि ऐसा उन्होंने नहीं किया, उनको एनुअल एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे और इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। मीन्स स्कूल की या इंस्टीट्यूशन की इसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अब उसके बाद में मैंने कहा था कि लास्ट में आपको लिखना होता है जारी करने वाले का नाम और उसके डेजिग्नेशन का नाम, मीन्स पद का नाम, पोस्ट का नाम, वो आपने लाइब्रेरियन लिखा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ तो आपको XYZ भी नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका नाम क्या है लाइब्रेरियन का, आदित्य। तो आपने आदित्य लिख दिया, मिस्टर आदित्य लाइब्रेरियन। नई नाम होता है तब हम क्या लिखते हैं, XYZ लिख देंगे, फिर हमें नाम लिखने की वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, मिस्टर XYZ लिखें। पूरा लिखने के बाद में मैंने बताया था कि आपको क्या करना होगा, इसे बॉक्स में बंद भी करना होगा। आपको इसे बॉक्स में बंद करना होगा पूरा लिखने के बाद। ये ध्यान रखना, स्केल लेंगे और उसे बिल्कुल बॉक्स में बंद किया जाता है पूरे नोटिस को। अब मान लीजिए कि ये हमने लिखा है ओनली स्टूडेंट्स को, और आपको साथ में टीचर्स को भी कहना है क्योंकि बुक्स हैं वो टीचर्स को भी इश्यू की जाती हैं। तब आप इसको कैसे करेंगे वो देखिए। आपने जहां से लिखना शुरू किया है ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, यहाँ क्या लिखोगे, ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट दे शुड रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स फॉर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशंस दैट इज 25 जून 2021। तब आप दोनों को इन्फॉर्म करेंगे। फिर लिखोगे अदरवाइज द स्टूडेंट्स वॉन्ट बी इश्यूड एडमिट कार्ड्स फॉर एनुअल एग्जाम्स। ये तो ठीक है कि स्टूडेंट्स को हम एडमिट कार्ड इश्यू नहीं करेंगे, पर टीचर्स के लिए भी लिखेंगे कि उनके साथ क्या होगा यदि वो अपनी बुक्स टाइमली सबमिट नहीं करवाएंगे। तो क्या होगा कि सच द टीचर्स मीन्स ऐसे जो अध्यापक हैं उनके साथ में क्या होगा, तो आप लिखोगे कि द सैलरी फॉर मंथ जून विल बी डिडक्टेड फॉर सच द टीचर्स, या विल बी डिटेन्ड फॉर सच द टीचर्स। डिटेन रोकना होता है, डिडक्ट काटना होता है। तो या तो सैलरी में से कुछ हिस्सा काट लिया जाएगा या फिर उनको सैलरी है वो दी नहीं जाएगी, उनकी सैलरी को रोक लिया जाएगा। ये आप एक सेंटेंस और जोड़ सकते हैं यदि यही क्वेश्चन ये आया ना कि इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अपना क्वेश्चन है कि किनको इन्फॉर्म करना है, ओनली स्टूडेंट्स को, और क्वेश्चन आता है कि इन्फॉर्मिंग टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, तब आपको दोनों को यहाँ मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से ये अपना 6th एग्जाम्पल हुआ है नोटिस का, और 1 और 2 एग्जाम्पल और बचे हैं नोटिस में। मीन्स नेक्स्ट 2 डेज में ये अपना नोटिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साथ में इसका नोट्स आपको मिलेगा, असाइनमेंट जो आपका ऐप में ऑप्शन होगा, तो वहाँ से इसको लिखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट में उसे डाल सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।